बेटा आज का हमारा पार्ट है बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ये रिडॉक्स इक्वेशन जो है वो हमको बैलेंस करना है बेटा। और ये रिडॉक्स इक्वेशन हम जो बैलेंस करते हैं वो दो मेथड से बैलेंस करते हैं बेटा। पहला जो मेथड है वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ठीक है। और दूसरा जो मेथड है वो है हाफ रिएक्शन मेथड है, या हम उसी का नाम क्या बोलते तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऐसा नाम देते, बराबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड देखेंगे, ऑक्सिडेशन नंबर मेथड। म्हणजे आपल्याला या ऑक्सिडेशन नंबर मेथड न रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करायची बेटा। कैसे बैलेंस करते हैं, उसमें अलग अलग स्टेप्स आते हैं, ठीक है। चलो स्टेप वाइज देखेंगे। देखो यहां बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सबसे पहले हमारे सामने एक रिएक्शन है, एक एक रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले CuO प्लस NH3 गिव CuN2H2O, ये रिएक्शन है। अब मुझे ये रिएक्शन बैलेंस करना है बेटा। बैलेंस करने के लिए अलग अलग स्टेप्स है। तो पहला स्टेप क्या है, अच्छी तरह ध्यान दो। यहां फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप पहला स्टेप, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द स्केलेटन इक्वेशन। यहां ये जो आपके पास जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। अब मुझे बात बता, हमारे सामने ये रिएक्शन है, CuO है। CuO का मतलब है हमारे पास क्यूप्रिक ऑक्साइड है। मुझे बात बता, CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2 है। चलो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? झालं बेटा। चलो उसके बाद मुझे बात बता, NH3 न्यूट्रल कंपाउंड है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह कोण है? नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह है, यस। अब ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है। यहां हाइड्रोजन टोटल +3 है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि NH3 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, गलत है, +1 ही है। मी सगळ्यांची ऍडिशन लिहिलो बेटा, ठीक है। यहां -3 है। हमारा पहला स्टेप क्या है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। जेवढे एटम आहेत बेटा त्या सगळ्यांचा ऑक्सीडेशन नंबर लिहा बेटा, हर एक का। अब बोलो यहां एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर 0, मॉलिक्यूलच्या फॉर्म मध्ये ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, एटम मॉलिक्यूलच्या फॉर्म मध्ये जेव्हा असेल त्याचा ऑक्सीडेशन नंबर 0 पाहिजे। चलो यहां वाटर में मुझे बात बता, हाइड्रोजन +1 है, +1 है, -2 है, झाला का बेटा? दिसाले का क्लियर? काही प्रॉब्लेम? व्यवस्थित है, ओके। चलो आगे पहला हुआ हमारा, हर एक का हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। यहां देख फर्स्ट स्टेप झाली, क्लियर है फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है, देखो आइडेंटिफाई द एटम्स विच अंडरगो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आता या रिएक्शन मध्ये कोणत्या एटमचा ऑक्सीडेशन स्टेट मध्ये चेंज व्हायला बेटा, किसमें चेंज हो रहा है? हाइड्रोजन तो यहां +1 है, यहां भी +1 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। यहां ऑक्सीजन -2 है, यहां भी -2 है, यहां भी चेंज नहीं है। चेंज किस में हो रहा है सर? कॉपर +2 है, कॉपर 0 है, यहां चेंज हुआ, बरोबर है का? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन -3 है, नाइट्रोजन 0 है। दो ही एटम ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, बराबर है। कोणते दोन आहेत? एक नाइट्रोजन और दूसरं कोण आहे? ठीक है, पर आता पहा बेटा, कॉपर +2 वरून 0 है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है? रिडक्शन है। कितने से डिक्रीज हुआ चार्ज? कितने से डिक्रीज हुआ? 1 नंबर या 2 से?
+2 से 0 है, कितना है 2 से, यस राइट है। अब यहां देखो -3 से 0, -3 से 0, स्केल के तरफ अच्छी तरह ध्यान दो। आप पक्का है, हुआ ऑक्सीडेशन। चलो आगे, यहां दोनों के बीच में ये कॉपर +2 से 0, नाइट्रोजन -3 से 0, ठीक है। 2 स्टेप झाल्या, झालं क्लियर इथं, एनी प्रॉब्लेम यहां? चलो नेक्स्ट थर्ड स्टेप, कैलकुलेट द इंक्रीज या डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड एटम्स। इन्क्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर, मला सांगा इथं +2 वरून 0 आहे, कितीनं डिक्रीज झाला? अरे ऑक्सीडेशन नंबर कितने से डिक्रीज हुआ? 2 से, राइट है। चला थोडा पुढे, यस। आता इथं पहा -3 आहे, -3 वरून 0 आहे बेटा, कितीनं इन्क्रीज झाला आहे? -3, -2, -1, 0, कितीनं इन्क्रीज झाला आहे? इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर 3 आहे, बरोबर आहे। म्हणजे इथं 3 ने इन्क्रीज झाला, इथं 2 ने इन्क्रीज झाला बेटा, झाला 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या था? जितने भी एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। दूसरा स्टेप क्या था? कौन से एटम है जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ, वो, बराबर है। तीसरा स्टेप क्या है? कितने से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में रिएक्टेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो। क्लियर? इतपर्यंत आलं बेटा? चले बेटा आगे, यस। अब देखो यहां, अब मुझे ये इक्वेशन जो है हमारे सामने, ये इसको इक्वेट करना, इक्वेट द इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड। मला इक्वेट करायचंय, कशा पद्धतीने पहा बेटा। आता मला सांगा याचा डिक्रीज कितीनं झालाय? 2 आला। यहां डिक्रीज 2 से हुआ, तो यहां रिप्रेजेंट करते समय हम यहां 2 लिखेंगे, आला इथं। यहां कितने से इंक्रीज हुआ? 3 से, तो हमने इसको इक्वेट कर दिया 3। आया बेटा ध्यान में? एनी प्रॉब्लम यहां, है ना? पहा बेटा नेक्स्ट, यहां झालं का? पहा बेटा, कॉपर डिक्रीज झाला 2 न, मल्टिप्लाय केलं इथं, याचं पहा, याचा इन्क्रीज झाला बेटा, याचा इन्क्रीज जर झालेला असेल तर इथं मल्टिप्लाय कितीने केलंय, म्हणजे याचा इन्क्रीज झालेला जे आहे ते मी इथं बॅलन्स केलंय बेटा, इथं इक्वेट केलंय, कळायलंय? काही प्रॉब्लेम आहे याच्यात? बर, मला सांगा रिएक्शन बैलेंस झाली है का? यहां तक आ गए हम, 4 तक रिएक्शन बैलेंस है, नहीं बैलेंस, बराबर है का? अब बैलेंस तो करना पड़ेगा। बैलेंस कैसा करना पड़ेगा? बैलेंस द नंबर ऑफ कॉपर एंड नाइट्रोजन एटम ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ इक्वेशन। दोनों साइड को कॉपर एंड नाइट्रोजन बैलेंस करो। यहां कॉपर कितने? 3 है, तो मुझे इधर भी कितना करना पड़ेगा? 3 है। नाइट्रोजन इधर कितने? 2 है, तो इधर भी, इधर ऑलरेडी कितने? 2 ही है, बराबर है। हुआ? झालं बेटा? यहां कॉपर 3 है, कॉपर 3 है, यहां नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, क्लियर है। कॉपर भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब बचा कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ना। अब देखो यहां हाइड्रोजन कितने? 2 × 3 कितने? और यहां ऑक्सीजन कितने?
मला 3 ऑक्सिजन आणि 6 हाइड्रोजन बैलेंस करायचे, बराबर है। तो कितना H2O चाहिए? कितनी येणार है? आ गया। तो मैंने यहां इक्वेशन को यहां कर दिया 3, राइट है। आलं का बेटा? कळालं का? अवघड आहे का? अरे किती सोपं है रे, कितना बेस्ट है रे, कितना अच्छा है रे, किती सुंदर है रे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से है ना, हुआ एक पक्का। अभी तो शुरुआत है रे, टेंशन मत ले रे, सब होता है रे। चल दूसरा, ये इसके तरफ ध्यान मत दो, ये इसको हटा दो, ठीक है। चलो यह सेकंड, बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से मुझे बैलेंस करना है। पहला स्टेप क्या है सर? आपकी रिएक्शन में जितने भी एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, रिप्रेजेंट करो। चलो बोलो, मुझे बात बता। मेरे पास C6H6 है, बेंजीन है, बराबर है। तो मुझे बात बताओ, बेंजीन में C6H6 कार्बन +1 है, ऐसे 6, ये -6 है। एक का चाहिए, एक का चाहिए, हाँ +1, हाँ हेलो, टोटल नहीं। चले आगे। बार ऑक्सीजन, अगर कोई एटम इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है। O2 0, Cl2 0, Br2 0, I2 0, HCl 0, अमोनिया 0, बहुत सारे कंपाउंड। चलो कार्बन डाइऑक्साइड बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड में यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है? ऑक्सीजन -2 है, यहां भी -2 है, कार्बन कितना? झालं? चले आगे। परत सगळ्यांची ऍडिशन 0 आली का बेटा? न्यूट्रल कंपाउंड है। चलो और लेता हूं, वाटर बोलो क्या आने वाला है? हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, चलो नेक्स्ट है यहां क्लियर। एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या है सर? कौन से एटम है जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ? अच्छा चलो हम पहले देखेंगे किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन +1 है, यहां भी +1 है, कोई फर्क नहीं है। यहां और कौन है? यहां -1 है, यहां -1 है, चलो यहां -1 है, यहां +4 है, कार्बन चेंज हुआ। ऑक्सीजन 0 से कितना? -2, यहां भी चेंज हुआ, बराबर आहे। मग जे ऍटम ज्याच्या ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये चेंज व्हायला आहे ते लिहा। चलो आ गया कार्बन -1 से कितना? -1 से कितना? +4, फिर -1 से +4 कितने से इंक्रीज हुआ? -1। देखो ना यहां, ये तुम्हारे सामने है ना, ये 0 है, यहां -1 है, ये +1 +2 +3 +4, हाँ 1 2 3 4 और कितने?
कितनी ना इंक्रीज वाला है, पक्का है? यस। चलो आगे। अब 0 से -2, 2 से, बराबर है? काम क्लियर है? यहां देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एटम्स। चलो होगा यहां, पण इथं काय प्रॉब्लेम आहे ते पहा बेटा। यहां कार्बन जो है, यहां कार्बन -1 से +4 हुआ, बराबर है? एक कार्बन कितने से इंक्रीज हुआ? एक कार्बनचा ऑक्सिडेशन नंबर आहे, किती ना इंक्रीज झाला बेटा? 5, 5 ने इंक्रीज झाला ना, 5 से इंक्रीज हुआ। ऐसे कितने कार्बन है हमारे पास? 6 है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो कितना आ रहा? झालं इथं, म्हणजे टोटल तुम्ही काय लिहिलंय तर 30 लिहिलंय बेटा इथं। अब यहां देखो, अच्छी तरह ध्यान दो, ये -2 है, -2 है यहां, -2 से, सॉरी, ये 0 है, 0 से -2 है, बरोबर आहे? म्हणजे किती ना डिक्रीज व्हायला? 2 ना, 2 ना डिक्रीज झाला बेटा। पर आता मला सांगा, किती, एक एटम 2 ना डिक्रीज झाला है, हमारे पास कितने एटम है ऐसे? बराबर है? तो यहां इसका इंक्रीज टोटल 30 से, यहां इसका डिक्रीज टोटल 4 से, पर यांचा कॉमन फैक्टर घेतला तर, इनका अगर हमने कॉमन फैक्टर लिए तो ये 15 आएगा, ये कितना आएगा? झालं? चले आगे। पर आता इथं डोकं वापरा बेटा, मला सांगा, इथं डिक्रीज जोन नाही बेटा, तो मुझे यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यस राइट है, कितने से? 2 से। यहां, और यहां इंक्रीज कितने से? यहां कॉमन फैक्टर लेने के बाद 15, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? राइट है? Equate the increase and decrease in oxidation number on the reactant side after taking a common factor 2. झालं का बेटा? चलो आ गए 2 और ये 15। अब बोलो, रिएक्शन बैलेंस है? बड़ी दिशाली का रिएक्शन नहीं, बैलेंस नहीं है। तो मुझे बात बताओ, आप कैसे बैलेंस करना? यहां कितने कार्बन चाहिए? यस यस ओके, यहां कितने कार्बन चाहिए? सांगतो बेटा, यहां कितने? यहां 12 है, बराबर है? यस। अब देखो बैलेंस करो, फिर आ गए, बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, बैलेंस करो। आ गए 12 यहां, अलग बेटा, ठीक है? ऑक्सीजन बैलेंस किए, ऑक्सीजन इधर कितने? 15 इंटू 2 30 है, बराबर है? यहां पहले हमने कार्बन बैलेंस किए, कार्बन यहां हुए 12, बराबर है? बाद में हमने ऑक्सीजन बैलेंस किए, कितने? 15 इंटू 2 30, ये कितने? 12 इंटू 2 कितना? 24, तो यहां कितना आएगा? 6 आएगा। झाले बेटा, बैलेंस झाले। अब कार्बन बैलेंस हुए, ऑक्सीजन बैलेंस हुए, हाइड्रोजन चेक करेंगे,
यहां हाइड्रोजन 2 × 6 है, यहां भी हाइड्रोजन 6 × 2 है, म्हणजे या रिएक्शन मध्ये हाइड्रोजन ऑलरेडी काय झाले, है क्लियर है. चलो देखो बेटा, ये पहा बेटा, मला सांगा इथपर्यंत कळालं, यहां तक तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है, बरोबर आहे. एका कार्बनचा ऑक्सिडेशन नंबर कितीने इन्क्रीज झाला, 5 नहीं बेटा, 5 से. हमारे पास कितने कार्बन है ऐसे, किती कार्बन है बेटा असे, म्हणून टोटल मी इन्क्रीज कितीनं करायला इथं बेटा, कितीनं येणार, आता आलं लक्षात, बरोबर आहे. आता या केस मध्ये पहा बेटा, 0 से -2 आहे. अरे एका ऑक्सीजनचा है ना, एक ऑक्सीजन का डिक्रीज है, बराबर है. हमारे पास ऑक्सीजन कितने, 2 है, यहां 2 है, तो टोटल कितने आने वाले यहां, क्लियर झालं बेटा. चलायचं पुढे, नेक्स्ट एग्जाम्पल येईल बेटा आता पक्का. चलो तुम्हारे सामने रिएक्शन SnO2 + C यूज Sn + U. पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन द इक्वेशन. बोलो मुझे, तुम्हारे सामने रिएक्शन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन एलिमेंटल फॉर्म में, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर किती है, 0 है. चलो राइट है. Sn अगेन एलिमेंटल स्टेट में अगेन कितना, 0 है. दूसरा CO, CO में कार्बन का चार्ज +2, ऑक्सीजन -2, पक्का. SnO2 में बोलो, SnO2 में Sn +4 है, ऑक्सीजन -4 नहीं है, कितना, -2 है. आलो बेटा, किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, कौन से कौन सा एटम है, +4 से 0 है, 3 है, दूसरा कार्बन है, बराबर है. ऑक्सीजन तो एज इट इज है, Sn एंड कार्बन में. चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द एटम्स विच अंडरगो द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. आइडेंटिफाई करा, 2 ही एटम है, Sn एंड कार्बन है, तो SnO2 + C गिव्स Sn + CO, राइट है. अरे बोला, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, calculate the increase and decrease in oxidation number with respect to reactant atoms. कितने से इंक्रीज हुआ या कितने से डिक्रीज हुआ, बरोबर आहे का. म्हणजे एखाद्या रिएक्टंटचा ऑक्सिडेशन नंबर कितीनं कमी झाला, कितीनं वाढला, हे आपल्याला सांगायचं. ठीक है, तो बोलो यहां +4 से कितना है, 0 है, कितने से डिक्रीज हुआ, पक्का. अरे तुम्ही एवढे प्रेझेंट आहेत, इतने प्रेझेंट आहे, आन्सर दो.
एवढी मोठी बॅच आहे, आन्सर द्या बेटा, ऐसा मत करो, सगळे द्या ना, काय फरक पडायला? 0 से +2 है, कितने से इंक्रीज हुआ? अरे कितने से इंक्रीज हुआ? पक्का? यस. बर, कॉमन फॅक्टर किती येणार बेटा? यस, बराबर है. अब यहां इसको कितने से मल्टीप्लाई करना? इसको जरूरत ही नहीं, 1 से. यहां कार्बन को पक्का है? नक्की? झाला बेटा? बर, आता मला सांगा काय बॅलन्स करायचंय? बैलेंस एसएन बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस करना है, बाद में ऑक्सीजन. ओके. अब इधर एक एसएन है, इधर भी एक एसएन है, कोई प्रॉब्लम? यहां 2 कार्बन है, यहां कितने कार्बन है? 1, तो हुआ 2. आला? आता राहिले कोण? कोण राहिले बेटा? The oxygen atoms are already balanced in the equation. 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एनी प्रॉब्लेम? आता बोर झालाय का? चलो नेक्स्ट, नंबर 4. बेटा अब हमारे सामने रिएक्शन है P + HNO3 gives HPO3 + NO + H2O. ठीक है, सब न्यूट्रल है. ठीक है. अब पहले हर एक का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, पहले स्टेप्स. हर एक जितने भी एटम है उनका ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है. बोलो मुझे, यहां फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0. HNO3 में HNO3 मला सांगा, चार्ज का न्यूट्रल आहे. एखाद्याला माहित नसेल तर पहा बेटा, हा चार्ज आहे, हा न्यूट्रल आहे. ठीक आहे. मग या सगळ्यांची ऍडिशन किती यायला पाहिजे? 0. मग आता इथं 3 एटम आहेत बेटा. ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होते तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है. ऑक्सीजन शोज -1 निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखो, मुझे नाइट्रोजन का तो नहीं पता, हाइड्रोजन पता है +1 है, प्लस x प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 है. यहां नहीं आता 0, यहां क्या है? x प्लस -2 × 3 इज इक्वल टू -1 है. अगर ऐसा है अब यनो में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. कोणाकोणाच्या ऑक्सिडेशन मध्ये चेंज व्हायला बेटा? किसके? फॉस्फरस. लक्ष द्या इकडं. फॉस्फरस
कितने से इंक्रीज हुआ? 5। नाइट्रोजन कितने से डिक्रीज हुआ? बस सांगा बेटा मला आता। यहां डिक्रीज 3 से, यहां इंक्रीज 5 से, बराबर है ना? ये इंक्रीज ये डिक्रीज, ठीक है। तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फॉस्फरस, फॉस्फरसला मल्टीप्लाई किती ना पाहिजे? 3 है। यस। HNO3 आ गया? अरे अलग कहां? पक्का है? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, equate the increase and decrease in oxidation number on the reactant side. हाँ, था नहीं था? उसके बाद बैलेंस द फॉस्फरस एंड नाइट्रोजन एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। चलो बोलो, कर दिए बैलेंस? कितने आएंगे? यहां फॉस्फरस 3 है, इधर भी कितने आएंगे? 3 है। यहां नाइट्रोजन 5 है, यहां नाइट्रोजन कितने? यहां भी 5 है, बरोबर आहे का? म्हणजे आपण बॅलन्स काय करायला बेटा? कार्बन हायड्रोजन सोडून बॅलन्स करायला होत ना, ऑक्सिजन सोडून बॅलन्स करायला तिथं, बरोबर आहे? चलो नेक्स्ट, झाले बॅलन्स? आ गया ये? नाही आधी ती चार्जचा प्रश्नच नाही, अजून चार्ज आलाच नाही ना, ते पुढे येईल बेटा, नेक्स्ट मेथड मध्ये येईल, ठीक है? पहा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। यहां देखो 5 × 3 किती आहेत? 15 आहेत का? 5 आणि 3 8 आहेत? पक्का? यहां 9, 9 5 कितने? 14, 14 और 1 15 हो गए बैलेंस, पक्का? चला नेक्स्ट एग्जांपल घेऊ। अब बोलो, फेरिक ऑक्साइड है मेरे पास, Fe2O3 है, ये मेटल है, नहीं पता, चलो 2x प्लस, ऑक्सीजन -2 है, 3 है, न्यूट्रल कंपाउंड है, 0 है, 2x = +6 है, x +3 है, बराबर है? आयरन +3 है, कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में, आयरन एलिमेंटल फॉर्म में 0 है, CO मध्ये कार्बन +2 है, ऑक्सीजन -2 है, किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है बेटा? कोणाचा व्हायला है? +3 से 0 है, कितने से डिक्रीज है? गोविंदा, अरे ओ गोविंदा, कितने से डिक्रीज है? कार्बन कितने से इंक्रीज है? कार्बन, हाँ, यहां यहां यहां, ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं, ठीक है? यस, बोल दिवाकर, कोणाकोणाच्या चेंज झाला है? Fe +3 से 0 है, कार्बन 0 से +2 है, मल्टीप्लाई करा लागल, इक्वेट करा लागल, कैलकुलेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट आइटम्स, बराबर है? झालं डिक्रीज? हाँ, परत महत्वाचं, एक आयरन +3 से 0 है, एक आयरन, हमारे पास आयरन कितने?
तो टोटल कितने से डिक्रीज हुआ? कार्बन एक ही है, यहां भी एक है, इंक्रीज 2 से हुआ। चलो इक्वे कॉमन फैक्टर लेते हैं, यहां 3 है, यहां 1 है, अब बोलो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कार्बन को? यहां राइट है, आगे फैक्टर कर दिया 3 से। अब इसके बाद बैलेंस द नंबर ऑफ आयरन एंड कार्बन एटम्स, बैलेंस करो। यहां 2 कार्बन है तो इधर भी 2 चाहिए, यहां 2 कार्बन है इधर भी 2 है, जाना बेटा। यहां अब उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, 3 है, 3 है। होमवर्कला देऊ का? अरे चालतंय का आता? करता येईल का? चलो तुम्हारे सामने ये है। हाँ, एक एक घ्या होमवर्क साठी बेटा, चलो ले लो। FeS2 plus O2 gives Fe2O3 plus SO2। होमवर्क साठी करा, पहा येते का नाही ते चेक करा बेटा, ठीक आहे।